अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स की नई एपिसोड में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज के एपिसोड का आगाज़ हम दो अशार से करते हैं। वो अशार ये हैं कि है जहाँ में वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। और दूसरा शेर ये है कि अपने लिए तो सभी ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। व्यूवर्स, कहा जाता है कि बेगर्जी यानी सेल्फलेसनेस बातिनी इत्मीनान की कुंजी है, जबकि खुद गर्जी ज़ाती तबाही की कुंजी है। इस वसी और अरीज़ दुनिया में आपको मुख्तलिफ फितरत रखने वाले लामहदूद अफराद का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, यानी बेगर्ज और खुदगर्ज। व्यूवर्स, सेल्फिश यानी खुदगर्ज होने का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचना और दूसरों की ज़रा भी परवाह ना करना। ऐसे अफराद अपनी ज़ात में मगन रहने वाले अफराद होते हैं, जिन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल, इसमें रहने वाले अफराद और इनकी तकालीफ और मसाइब और मुश्किलात से कोई गर्ज नहीं होती। व्यूवर्स, खुदगर्ज अफराद अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने करीब तरीन और बेहतरीन ताल्लुकात को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं करते। सेल्फिश यानी खुदगर्ज अफराद एक वक्त में आपके बेहतरीन दोस्त ज़ाहिर होंगे, जबकि दिल में वो आपके लिए हसद और जलन के जज्बात भी रखते होंगे। ये हसद और जलन के जज्बात इनके अंदर खुद ब खुद सेल्फिशनेस पैदा करके आपको अपने लिए ज़बरदस्त खतरा महसूस करेंगे, और वो ये समझेंगे कि जो कुछ उनके पास है कहीं इनके दोस्त, अहबाब और इनके रिश्तेदार इनसे छीन ना लें। व्यूअर्स, ये मादी चीज़ें सेल्फिश अफराद को सुकून और इत्मीनान देती हैं, जबकि इन मादी चीज़ों के बगैर वो मायूस और नाउमीद हो जाते हैं। किसी भी मुश्किल सूरत में नाउमीद और लेस मोटिवेटेड महसूस करना तो किसी भी इंसान का फितरी अमल है, मगर सेल्फिश अफराद दुनियावी और मादी अशिया पर इस कदर इन्हिसार करते हैं कि इन चीज़ों के छिन जाने का तस्वुर भी इन्हें मायूसी और नाउमीदी में मुब्तला कर देता है। व्यूअर्स, सेल्फिश यानी खुदगर्ज अफराद कामयाबी के हुसूल के लिए अपने ही स्टेटस के लोगों को अपने लिए खतरा समझते हैं। कभी इंतहाई जारहाना अंदाज में मुकाबला करके वो कोई कामयाब पोजीशन हासिल तो कर लेते हैं, मगर इस जारहाना मुकाबले की कीमत बहुत सी सूरतों में करीबी ताल्लुकात की तबाही की सूरत में सामने आती है, और कई मरतबा ये कामयाबी आर्जी साबित होती है, क्योंकि ये गैर अखलाकी यानी इलीगल वेज से हासिल होती है। व्यूअर्स, जैसा कि इंसान एक सोशल एनिमल है, जिसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाजमी तौर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड होते हैं। लिहाजा जब हम अपनी सेल्फिशनेस की वजह से माशरे के लोगों से अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा लेते हैं, तो हम माशरे से कट कर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो इस वक्त हमें ये सीखने की ज़रूरत होती है कि हम सेल्फिश में से एक पॉजिटिव मैसेज निकालें कि सेल्फलेसनेस एलिमिनेट्स लोनली फीलिंग्स इन सेंसिबल हार्ट्स। सेल्फलेसनेस एलिमिनेट्स लोनली फीलिंग्स इन सेंसिबल हार्ट, जिसका मतलब ये होता है कि बेगर्जी समझदार लोगों के दिलों से तन्हाई के एहसासात को ख़त्म कर देती है। व्यूअर्स, ये याद रखें कि अगर आप बातिनी सुकून, खुशी और इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं तो आपको रहमदिल, बेगर्ज और माफ़ करने वाला बनना होगा। हर किसी को ज़िंदगी में रुकावटों, मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ता है। ये मसाइब और मुश्किलात हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका सिखाने का ज़रिया होने चाहिए। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह अपनी सेल्फिश फीलिंग्स को काबू में रखें और किस तरह अपनी सेल्फलेस फीलिंग से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाकर बातिनी इत्मीनान और सुकून हासिल करें। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए लोगों से मुकाबला बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है, मगर इस मुकाबले को जीतने के लिए इलीगल मीन्स यानी नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। व्यूअर्स, अगर आप अपनी अहलियत और सलाहियत के बलबूते पर कोई मुकाबला जीतेंगे तो आपको अपनी कामयाबी और अपने आप पर फ़ख्र महसूस होगा, जबकि खुदगर्जी और साजिश के जरिए हासिल की गई कामयाबी आपको बातिनी सुकून और खुशी से महरूम रखेगी। अगर आपका ज़मीर जिंदा होगा तो आए सीखें। सेल्फलेसनेस एलिमिनेट्स लोनली फीलिंग्स इन सेंसिबल हार्ट्स। सेल्फलेसनेस एलिमिनेट्स लोनली फीलिंग्स इन सेंसिबल हार्ट, जिसका मतलब ये होता है कि बेगर्जी समझदार लोगों के दिलों से तन्हाई के एहसासात को ख़त्म कर देती है। व्यूअर्स, उम्मीद है हम सब आज से ये फैसला करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगियों में लोगों की सेल्फलेसली यानी बेगर्जी से मदद करेंगे और लोगों से बगैर किसी ज़ाती फ़ायदे और बगैर किसी गर्ज के अपने ताल्लुकात बनाएंगे, ताकि हमारे गिर्द बेगर्ज लोगों का एक हल्का यानी सर्कल कायम हो और हम एक वेलफेयर सोसाइटी और फिर एक वेलफेयर स्टेट कायम करने में कामयाब हो जाएं।
उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।